नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसान राहें। मैं हूं दिनेश शर्मा। जैसा हमने वादा किया था कि सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार को मैं और हमारे साथ होंगे हमारे आर्यन ठाकुर सर, जो वादा कर चुके हैं कि हर सप्ताह में कुछ समय हम देंगे आपके लिए और हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम है आसान राहें। दोस्तों, जो बेरोजगार है, जिसके पास पैसा नहीं है ना, सबसे ज्यादा कठिन राह उसी के पास है। जिसके पास पैसा है उसके लिए तो सारे राह आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा बहुत। लेकिन जो बेरोजगार है, चाहे किसी लेवल पे हो, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी राहें हर जगह मुश्किल है, कठिन है। तो उनकी राहें कैसे आसान होगी, उस पर हम बात करेंगे। आपके काम की बात करेंगे और रोजगार बेरोजगार की बात करेंगे। तो आज हमारे साथ ठाकुर सर जुड़ रहे हैं। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक सर आज फिर हमारे साथ हैं। सर ने पिछली बार वादा किया था कि सप्ताह में एक दिन कुछ समय के लिए जरूर हमारे लिए समय निकालेंगे। तो सर का दिल से धन्यवाद और थैंक यू सर, आप समय निकाले। थैंक यू। सारे देशवासियों को एक बार हमारा नमस्कार। सर, आज का टॉपिक जो हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम जैसे नाम है कि आसान राहें, तो सबसे मुश्किल जो राह है बेरोजगारों की, और सबसे बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है अपने देश में। तो मैं चाहूंगा कि आप बेरोजगारी पे प्रकाश डालें और उसी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक दिनेश जी बताएं, जो बेरोजगार, क्योंकि हम खुद ही एक बहुत दिन तक बेरोजगार रह चुके हैं, तो इसका अनुभव हमारे पास है और हम रिलेट भी करेंगे, क्योंकि हमने जो बेरोजगारी देखा है और साथ साथ जो देश में बेरोजगार हैं वो किसी भी लेवल पे हो, मतलब स्किल्ड लेवल पे हो, अनस्किल्ड लेवल पर हो या हमारा सेमी स्किल्ड लेवल पर हो, वो तीनों टाइप का किसी भी पर्सन अगर बेरोजगार हैं, कोई भी पर्सन अगर बेरोजगार हैं, तो वो किस प्रकार की स्थिति में है और वो कैसे निकल सकता है, इसकी आज चर्चाएं हम पूरी वीडियो में करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आम आदमी, बेरोजगारी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है सर, ये बहुत विस्तृत है ये, लेकिन तो इसको आम आदमी कैसे समझे? बेरोजगारी किसको बेरोजगार बोलेंगे, किसको रोजगार में बोलेंगे, किसको सेमी बोलेंगे? इसको स्पष्ट कीजिए कि रोजगार के जो अपने टाइप है उसको कैसे समझेंगे, एक साधारण आदमी अगर समझना चाहे तो। दिनेश जी, क्या होता है ना, जो कैटेगराइज किया गया है, आपने सही कहा, जो लोग को कैसे पता चलेगा जो सेमी स्किल्ड क्या होता है, स्किल्ड हम किसको कहेंगे, अनस्किल्ड किसको कहेंगे। तो हमारे देश में तीन टाइप का रोजगार पैदा किया गया है, जो इस पे भी एजुकेशन सिस्टम से उसको कैटेगराइज किया गया है। अब एजुकेशन में क्या है, जो मतलब 1 से लेके 5th या 8वीं पास है, उसको हम अनस्किल्ड में ही रखते हैं, क्योंकि सिर्फ वो पढ़ लिख सकते हैं, अपना साइन कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो 5वीं पास हैं या 8वीं पास हैं, वो अनस्किल्ड बेरोजगारी के रूप में आ जाएंगे। और जो हमारा 10वीं पास तक है, 8वीं से 10वीं पास तक है, उसको सेमी स्किल्ड में रखते हैं। मतलब वो तो काम तो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है उस लेवल पे वो नहीं आ पाते हैं, इसलिए उसको सेमी स्किल्ड के कैटेगरी में रखा गया। जो +2 के बाद का जो पढ़ाई करता है या +2 की डिग्री से लेके ग्रेजुएशन या मास्टर का डिग्री ले लेता है, वो टेक्निकल में हो या नॉन टेक्निकल पार्ट में हो, उसको हम स्किल्ड कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए बेरोजगारी का जो बेरोजगार पर्सन है वो 3 कैटेगरी में आएंगे, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड के पर्सन। मतलब 3 कैटेगरी में हम लोग बांट के चलते हैं जी कि कैसे, मतलब अब ये इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार तो शायद अनस्किल्ड वाले ही होते हैं सर। आपका उसमें क्या रिसर्च है, सबसे ज्यादा किस में होते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप में सबसे ज्यादा बेरोजगार होते हैं, जो हमारे इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। पहला जो अनस्किल्ड है और जो दूसरा जो स्किल्ड है, दोनों में बेरोजगारी बहुत है। अगर हम दोनों की बात करेंगे तो पहला स्थान हम अनस्किल्ड वाले को देंगे, और उसमें भी क्या है, जो अनस्किल्ड में भी बेरोजगारी है तो, लेकिन जितना स्किल्ड में आजकल बेरोजगारी मिल रहा है उतना अनस्किल्ड में भी आजकल बेरोजगारी नहीं मिल रहा है।
क्योंकि वो मजदूरी करके अपना रोजगार पैदा कर रहे हैं। और स्किल वाले रोजगार की वजह से वो अपना बेरोजगार रह जाते हैं, बट वो हर एक टाइप का काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा बेरोजगारी आ गई। जी सर, आसान किस में है रोजगार पाना? स्किल्ड में है, ये सेमी स्किल्ड में है, या स्किल्ड में? मतलब किस में आसानी है? रोजगार अगर पाना हो, अगर रास्ता आसान करना हो, तो किस में ज्यादा आसानी है? आसान तो दिनेश जी हमेशा स्किल्ड वाले को ज्यादा आसान होगा जी। काम भी आसान होता है और रोजगार भी आसान होता है। लेकिन सबसे पहला दिनेश जी हम ये कहेंगे, जो ये बेरोजगारी जी आया किसी, इतना बेरोजगारी क्यों है, बढ़ क्यों रहा है, इतना बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं इतना? तो इसके लिए थोड़ा सा हमने समय दिया है, इस पे बहुत ज्यादा मतलब इस पे रिसर्च किया है, जो कहां कहां हम प्रॉब्लम में हम फंस रहे हैं, जो मतलब +2 की डिग्री लेने के बाद भी, ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आखिर कारण क्या है? इसका कारण थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे, जहां तक जो मेरा अनुभव है दिनेश जी वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, हम अपने व्यूअर के साथ शेयर करना चाहेंगे इस बात को। एक्चुअल में हम ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, या हम +2 का डिग्री तो ले लिए, हम सिर्फ ग्रेजुएट मतलब स्किल्ड की बात करते हैं। स्किल्ड में बेरोजगारी कहां सबसे ज्यादा हो रहा है? तो क्यों ग्रेजुएट होने के बाद भी हम क्यों मतलब बेरोजगार रह जाते हैं? उसके रीजन क्या, उसका कारण क्या है? वो आप देखोगे, जो आजकल इंजीनियर बनने के बाद भी बेरोजगार है, आजकल मेडिकल की मतलब प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल करने के बाद भी देखते हैं अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, वो भी घर बैठ जाता है। मतलब साइंस पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है और आर्ट्स पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है। आखिर हर सेक्टर में बेरोजगारी क्यों मिल रहा है? एमबीए करने के बाद भी बेरोजगार है, क्यों? रीजन तो जहां तक दिनेश जी मैं समझ पाया हूं, 2 टाइप के कैटेगराइज हमारे लोग होते हैं। एक क्या होता है, एक खुद से मोटिवेट होके कोई काम आगे करता है, हमें इंजीनियर बनना है, वो उनका सोच है, उस लड़के का सोच है जो इंजीनियर बनना चाहता है। दूसरा, पेरेंट्स के प्रेशर से या दोस्त को देख के, फ्रेंड्स को देख के, जो हमारा दोस्त इंजीनियर बना है या गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है या वो एमबीए कर रहा है या वो मेडिकल में जाना चाहता है, तो हम भी जाएं। पेरेंट्स, जो हमारा बेटा इस सोसाइटी में मतलब हमारे फ्रेंड्स का बेटा आईएएस किया है तो तुमको भी आईएएस करना है, हमारा फ्रेंड्स का बेटा एमबीए किया है तो तुम्हें भी एमबीए करना है। अगर हमारा बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा, ये जो प्रेशर बनता है ना दिनेश जी, ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है, जबरदस्ती का जो जी प्रेशर से। अब जो हमारे बच्चे मीडियम क्लास फैमिली से हैं या लोअर मीडियम क्लास फैमिली से हैं, एक्चुअल में क्या होता है, वो पेरेंट्स के अंदर में रहते हैं, वो देखता है जो उनका पेरेंट्स कितना मेहनत करके उनके लिए ग्रेजुएशन या +2 करवाया है, बहुत अच्छे एजुकेशन दिया है, तो पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने इच्छा को दबा के उस इच्छा को पूरा करने के लिए उस फील्ड को चूज कर लेता है। अगर सक्सेस नहीं मिलता है ना दिनेश जी, तो वो बेरोजगार रह जाता है। ये सबसे बड़ा कारण हमारा देश का है। दूसरा, हमारे पर्सन जो दोस्त की वजह से भी, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो उनका दोस्त कर रहा था तो चलो भाई मैं भी करूंगा, क्योंकि उनका फास्ट फ्रेंड कर रहा था तो मैं किसे नहीं करूं। यह भी एक प्रॉब्लम होता है, देखा देखी, ये देखना, ये वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ईगो क्लास होता है, तो इसमें भी बेरोजगारी का चांस ज्यादा होता है और यही कारण है जो देश में ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर क्षेत्र में मुझे देखने को मिला है, जो स्किल वाले हैं उनको हमारे हिसाब से अपना सोच होना चाहिए और पेरेंट्स को कन्विंस करने का एक कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कन्विंस करने का एक उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अगर इस पे वर्क किया जाए तो थोड़ा सा काम आसान होगा। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण जो हमें दिखाई दे रहा है, ये कारण है स्किल्ड में। जी। अगर हम सेमी स्किल्ड की बात करेंगे, उसमें बेरोजगारी कहां से आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, जो कुछ मतलब +2 10th या 12th करके इकोनॉमिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति, कुछ ना कुछ स्थिति उनकी पढ़ाई आगे नहीं बाधित हो जाता है और वो जॉब करना चाहते हैं। जॉब करना तो चाहते हैं, लेकिन जब जॉब में जाते हैं तो उनका माइंडसेट हो नहीं पाता है जिस जॉब के लिए वो गए।
फिर वो छोड़ के आ जाते हैं और घर पे बैठ जाते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। जी और हम अनस्किल्ड की बेरोजगारी कहां से सबसे ज्यादा हो जाता है? क्योंकि अनस्किल्ड जो पर्सन है वो उनका बस इतना रहता है कि आज दिन भर का हमें बस इतना रुपया कमाना है, अगर हम इतना रुपया मिल गया तो हम आज दिन का हमारा रात का खाना का हो गया, अगर ज्यादा पैसा मिल गया तो एक दिन घर बैठ जाना है, डेली मजदूर टाइप। डेली मजदूर टाइप का। अगर 5 दिन का पैसा हो गया तो 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन घर बैठ जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा लेकिन सर बेरोजगारी। इसमें एक और सवाल है कि डेली जो अनस्किल्ड है उनको नौकरी मिलती भी नहीं ना, रेगुलर वाली कम मिलती है, उनको मजबूरी है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कि वो डेली मजदूरी ही करे, ऐसे भी है। तो उसका मतलब इसलिए शायद वो उसी में फंस के रह जाते। नहीं दिनेश जी, इसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि उनके पास रोजगार नहीं है। अगर आप बाहर निकलेंगे, अपनी सोच को चेंज करेंगे, वही चीज आज मैं बताने वाला हूं, जो तीनों में क्या करें जो हमारा बेरोजगारी कम हो। रेगुलर हमें स्किल्ड, मतलब जो हम अनस्किल्ड हैं तो हमें भी स्किल्ड हमारे लेवल पे किया जाए, उसका भी व्यवस्था है, उसका भी वर्क है। लेकिन उसके लिए हम वही चीज आगे हम बता रहे हैं आपको, एक एक टॉपिक लेके हम एक एक बात लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, जो कैसे हम अनस्किल्ड को भी हम स्किल्ड कर सकते हैं। जी सर, तो अब जब आपने बता दिया एक समाधान के बारे में आगे बताएंगे, तो सीधे हम समाधान पे चले कि जो बेरोजगारी है तो उसके बारे में आपका नजरिया और सामाजिक नजरिया, मतलब कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्या प्रयास है, कैसे? तो मतलब आपका कहना यह है दिनेश जी, जो हम रोजगार, बेरोजगार को कैसे हम रोजगार की तरफ मूव कर सकते हैं, कम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारा गवर्नमेंट कोई भी हो, हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन हमारे देशवासी, एक बात आप समझ लीजिए, जितना बेरोजगारी है देश में, गवर्नमेंट उतना को रोजगार नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकता पूरे है। लोग। लेकिन हर गवर्नमेंट, अभी का भी गवर्नमेंट प्रयास जारी है, उनका भी प्रयास जारी है, लेकिन 100% को रोजगार नहीं दे सकता है। इसे आपको जागरूक बनना है, हमें जागरूक बनना है, हम नागरिक को जागरूक बनना है, जो हम कैसे रोजगार की तरफ मूव करें, हमारा रोजगार कैसे होगा ये आपको सोचना है। अगर हम सभी मिलकर सोचेंगे तो हमारे देश की भी बेरोजगारी कम होगा, और हमारी जो अपनी बेरोजगारी कम होगा, और अपनी फैमिली स्थिति भी सही होगी, हमारी सामाजिक स्थिति भी सुधार आएगी। तो इसका समाधान जहां तक हमें लगता है दिनेश जी, थोड़ा सा हम थोड़ा विस्तृत रूप से इसको बनाना चाहेंगे। हाँ, सबको समझ में आए, समझ में आए। अगर हम बात करते हैं स्किल्ड से, स्किल्ड पर्सन को, स्किल्ड पर्सन में हमारा यह कहना है, जो भी पर्सन आप स्किल हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, +2 हो जाते हैं, और अपना रोजगार के लिए अपना कोर्स करना चाहते हैं, या पढ़ाई आगे का करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखना होगा क्या ये मेरे लिए है या नहीं। हम किसी प्रेशर में आके काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम किसी के प्रेशर में, क्या हम किसी को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बढ़ रहे हैं देख के आगे, तो 90% चांस है नहीं सक्सेस होंगे, 10% सक्सेस हो सकते हैं। अगर खुद के मोटिवेट हैं, हमें यही अच्छा लगता है, तो दुनिया में कोई शख्स आपको उससे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, कोई भी शख्स नहीं। तो पहला तो आपको पहचानना है, जो क्या ये मेरे लिए बना है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्या आपको ये करने में मजा आ रहा है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप IAS की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? यस, तो करें, और नहीं मर रहा है तो फील्ड को चेंज करो। इसी तरह से दिनेश जी, सेमी स्किल्ड भी क्या होता है, जो जैसे उनके अंदर में कोई मजबूरी हो, कोई मजबूरी नहीं है, आपको करना पड़ा, लेकिन करें वही जिसमें आपको अच्छा लगता है, आनंद आए, आनंद हो। क्या होता है ना दिनेश जी, प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में, एक सोसाइटी है, कहता है कि अगर यार मैं गार्ड बन जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे क्या, उससे हाँ, अगर हमारे समाज में मेरा भैया देख लिए गार्ड का नौकरी करते हुए, तो हमारे मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ब्रदर को बोल देंगे जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, अरे
ये माइंडसेट को हटाना है। हम गार्ड का भी जॉब कर सकते हैं लेकिन हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये माइंडसेट लाना है। आज हम गार्ड की नौकरी करेंगे, अगर मजबूरी अगर हम बेरोजगारी में गार्ड का नौकरी करना पड़ रहा है करके, और हम उससे खर्चा निकाल के हम आगे पढ़ाई करके हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा सोच ये होना चाहिए। अगर गार्ड की नौकरी करने के बाद भी हम रोजगार है, हम रोजगार हैं, कुछ पैसा अपने लिए, कुछ पैसा परिवार के लिए, और उससे हम कुछ पैसा बचा के जो मेरा मन करता है बनने के लिए हम उससे बन सकते हैं। ऑनलाइन आजकल सब सिस्टम ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में है, तो आप अपनी स्थिति को खुद से सुधार सकते हैं। किसी को दिमाग में रख के अगर ये काम करेंगे, जो मेरे दोस्त देख लेगा, मेरा भाई देख लेगा, मेरा समाज देख लेगा, हंसेगा, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी भी हंस रहा है और आप घर बैठे हैं तब भी वो समाज हंसता है दिनेश जी, दोनों में। तो इससे बेटर है जो आप इस चीज को हटाइए। आप सेमी स्किल्ड हैं, कोई भी काम करने के लिए आप तैयार होइए, लेकिन बेरोजगार मत रहिए, तो आपकी रोजगार मिलेगा भी, फिर आप रास्ता भी ढूंढेंगे। तीसरी बात, अनस्किल्ड पे आना चाहेंगे। अनस्किल्ड लोगों को सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, वो एक एक दिन, दो दो दिन का काम करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। नहीं, ये सबसे वीकनेस पॉइंट है। आप भी अपना परमानेंट जॉब ढूंढिए, जो हमें भी पीएफ मिले, हमें भी दिनेश जी ईएसआईसी मिले, हमें भी मतलब बोनस मिले, हमें भी टाइम से पैसा मिले, हमें भी मंथ का सैलरी मिले। इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में पैसा आए, आपके भी बैंक अकाउंट में पैसा आए, आपकी कंपनी पैसा दे जिससे आपको लोन भी मिल सके कल जरूरत पर आप किसी भी छोटा मोटा लोन को। तो अनस्किल्ड के लिए भी इस इंडिया में, इस भारत देश में बहुत सारी चीजें हैं दिनेश जी। अगर लोग को सोच चेंज हो जाए ना जी, तो लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। जहां है ना वहीं पे उनका रोजगार मिल जाएगा। तो सबसे पहले घर बैठना छोड़ें, प्रतिष्ठा को अलग रखें, समाज की सोच से थोड़ा सा परे बने, और फिर आप आगे बढ़िए। लोग क्या कहेगा इसको हटाना पड़ेगा। जिस दिन ये दिमाग में दिनेश जी लोगों का आ जाएगा हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेगा, ये सबसे परेशान करने वाला क्वेश्चन है। लोग क्या कहेगा? लोग कुछ नहीं कहेगा, आप काम तो करो। आज जिस दिन आपने काम कर लिया ना, उस दिन सबसे आगे कहेंगे। आज जो लोग कहेगा जो क्या कर रहे हो, वही लोग कल आपका रिस्पेक्ट भी करेगा और अपने घर में बैठा के चाय भी पिलाएगा, क्योंकि आप रोजगार है। उनके ही घर में लोग बेरोजगार होगा तो उसके लिए आपका एग्जाम्पल देगा। मतलब कहीं से शुरुआत करें, बैठे ना रहें, और हाँ, आगे जहां मिले वहां से शुरुआत कर दें कि आगे का रास्ता फिर चलने लगे। कहीं भी लोग बैठे नहीं जी। अब जहां तक मैं देख रहा हूं, मेट्रोलाइट कंपनी है दिनेश जी, इसमें हम देखते हैं कि स्किल्ड का भी जॉब है, सेमी स्किल्ड का भी जॉब है, अनस्किल्ड का भी जॉब है। आप स्किल्ड वाले भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ जुड़ सकता है दिनेश जी। जीडीए जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसको असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट करते हैं, वो मेट्रोलाइट में जुड़ सकता है। गार्ड का जॉब +2 10th वाले जोड़ सकते हैं, इतना अच्छे गार्ड लगते हैं। इसके बाद आप अनस्किल्ड वाले जो 5वीं 8वीं पास हैं, हाउसकीपिंग के रूप में जुड़ सकते हैं। क्या लगता है, हम जहां तक मेट्रोलाइट में देखते हैं, जो मेट्रोलाइट में अनस्किल्ड को ट्रेंड किया जाता है दिनेश जी। जो आप 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो आपको 10 दिन की ट्रेनिंग दिया जाता है और आपको स्किल्ड बनाया जाता है। क्या लगता है दिनेश जी, जो मेट्रोलाइट में अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन जुड़ जाए तो उनकी सैलरी टाइम से जाएगी? बिल्कुल जाएगी। पीएफ जाएगी, ईएसआईसी मेडिकल फैसिलिटी होगा, अकाउंट में पैसा होगा, तो वो बेरोजगार रहेंगे। और ऐसे हजार कंपनी है जी, ऐसे हजारों कंपनी है आपके लिए। तो मेट्रोलाइट आपके लिए बड़ी ऑप्शन है, जो हम एग्जांपल दे रहे हैं। आप कभी भी आ सकते हैं मेट्रोलाइट में। इस तरह से आपके लिए जहां है वहीं पे हजार ऑप्शन है। आप अपना रोजगार तो सोचिए, काम जरूर कीजिए, और ये देखिए कौन हमारा परमानेंट काम दे रहा है। स्किल्ड में देखिए कितना अच्छा, आपको स्किल्ड की वजह से आपको पैसा, मार्केटिंग का ऑप्शन है, आपका एडमिन का ऑफर है मेट्रोलाइट में, आपका मार्केटिंग एडमिन के अलावा फील्ड ऑफिसर का, सुपरवाइजर का, एरिया मैनेजर का,
ऑपरेशन मैनेजर का इतना अच्छा अच्छा पोस्ट है मेट्रोलाइट में स्किल्ड वाले के लिए, आईटी डिपार्टमेंट में, सभी में मेट्रोलाइट में जॉब है, जिसके लिए कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाता है। आप सोच सकते हैं एक छोटा सा कंपनी में जब इतना बड़ा जॉब है तो कितना बड़े बड़े कंपनी हमारे इंडिया में है, और आपके लिए है, केवल आपकी सोच को चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम व्यवस्था में चेंज करें, सोच को अलग करें, तो निश्चित रूप से हमारी बेरोजगारी खत्म होगी, धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन लोग क्या कहेगा, इसको खत्म करके छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा बाहर आके और ओपन माइंड से काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हम लोग प्रोग्राम का नाम है आसान राहें, तो ये तो बातें समस्या है जिस पे हमने बात की, लेकिन अब इसको आसान करने के लिए, जैसे आपके पास लंबा अनुभव है, बहुत लोग आए गए, कितने स्टूडेंट आए जो सफल हो गए, कुछ असफल भी हो गए, तो उनसे जुड़ी कोई ऐसी मोटिवेशनल कहानी हो जो लोगों को मोटिवेट करे, उस तरह का कुछ हो तो हमें आप सुनाएं। दिनेश जी, आपने कहा ये बात तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशनल कोई भी कहानी निश्चित रूप से एक प्रेरणा बनता है। हमें तो बहुत अच्छा मतलब प्रेरणा मिला अपनी लाइफ में, हम काफी मोटिवेशनल कहानी सुना, समझा, लोगों को बताया। निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपके साथ साथ इन लोगों को भी हो सकता है इस से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। एक हम अगर ये मोटिवेशनल की बात करेंगे और बेरोजगारी की बात करेंगे, लोगों की समस्या की बात करेंगे, एक महात्मा बुद्ध का एक कहानी मुझे बहुत अच्छा याद आता है। महात्मा बुद्ध का कहानी, इस पे मुझे बहुत प्रेरणा मिला था इस कहानी से। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा, कहा भगवान मैं बस घूम रहा हूं इधर उधर, मुझे रोजगार नहीं मिलता है, मैं किस लायक हूं मुझे पता ही नहीं चलता है जो मैं किस लायक बना हूं। जी। आप ही बताइए, आप भगवान हैं, आप ही बताइए जो मैं किस लायक बना हूं, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने मौन 2 मिनट तक मौन रहे, उसके बाद उस व्यक्ति से कहा जो इस क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा जो अगर ये आपका जो भी काम है अगर मैं करके आ जाऊं तो आप मेरा क्वेश्चन का आंसर तो दे देंगे भगवान। तो महात्मा बुद्ध ने जो कहा जो जरूर देंगे आपके क्वेश्चन का आंसर। वो व्यक्ति बोला जो ठीक है भगवान, मुझे अपना काम बताइए। महात्मा बुद्ध ने एक पत्थर उनको दिया, एक स्टोन लेके दिया, बोला जाइए मार्केट जाइए और इसकी वैल्यू, इसका कॉस्ट पता करके आइए। बेचना नहीं है आपको, अलग अलग जगह पे जाके इसकी कॉस्ट को पता करके आइए, रेट पता करके आइए, जो इस पत्थर का कितना रेट है, कितना कॉस्ट है, असली कीमत, प्राइस बता, हाँ प्राइस पूछ के आइए। तो कहा ठीक है भगवान, एक छोटा सा काम है, मार्केट में जाके आता हूं अभी पूछ के। उन्होंने चला गया, जाते ही थोड़ा आगे बढ़ा तो एक सब्जी की दुकान मिल गया उसे। पूछा क्या, यहीं से पूछना स्टार्ट, कॉस्ट ही तो पता करना है। कहा भैया मेरे पास एक पत्थर है, देखो इससे मैं आलू लेना चाहता हूं, पोटैटो। देखा, लगा यार बहुत अच्छा, देखने में तो बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा पत्थर है। कहा ठीक है, इस पत्थर का मैं 5 किलो आलू दे दूंगा। तो उस व्यक्ति के मन में आया, अरे पत्थर का भी वैल्यू है, 5 किलो आलू तो दे रहा है। कहा भैया दे दो मुझे, हमें बेचना नहीं है। वापस ले लिया। उससे आगे जब कुछ देर आगे बढ़ा तो एक फ्रूट्स का दुकान मिल गया, फल का दुकान मिल गया। कहा इससे भी पता कर लेता हूं। उसको भी वो पत्थर लेके दे दिया। कहा भैया मुझे सेब चाहिए, इसका एप्पल। देखा, कहा यार ये पत्थर तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसको ले लेता हूं। कहा जो तुम्हें आलू था 20 रुपए किलो और सेब है अभी 150 रुपए किलो, तभी 2 किलो सेब तो हमें मिल रहा है इससे। कहा भैया दे दीजिए, मुझे बेचना नहीं है इस पत्थर को। उससे वापस ले लिया। आगे जब बढ़ा वो तो ज्वेलरी का दुकान मिला, सोने का, जो सोने चांदी का दुकान मिला उसे। ज्वेलरी शॉप पे गया, कहा ये पत्थर हमें बताइए, इस पत्थर को बेचने पे आप मुझे कितना पैसा देंगे। देखा उन्होंने, कहा तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। कहा अच्छा 10 लाख इस पत्थर का? तो कहा हाँ।
कहा दे दो भैया, मुझे बेचना नहीं है। तो उस शॉप वाले को लगा कि शायद मैंने कम बता दिया। कहा भैया दे दो, मुझे 25 लाख रुपया दे दूंगा। कहा अरे जनाब, कहा दे दो भैया, मुझे बेचना नहीं है। उससे ले लिया और जब आगे बढ़ा तो एक जौहरी मिला। जौहरी कौन सा होता है? जो हीरा टेस्ट करता है। जौहरी के पास गया, कहा कि इसको हमको सेल करना है, बेचना है, इसका वैल्यू पता करना है, बताइए कितना है। कोई भी जौहरी जो होता है ना, वो जब हीरा चेक करता है, पत्थर को जब चेक करता है तो देख के नहीं करता, उसके परिकर वो क्या किया, रेड कलर का एक कपड़े पे उस पत्थर को रख के और उसका परिक्रमा किया। उससे जो रिफ्लेक्ट होता है उससे वो उसका कॉस्ट पता करता है। उसके रिफ्लेक्शन से वो पता किया तो कहा जी पूरे दुनिया को बेच देंगे, कायनात को बेच भी देंगे, तब भी इस पत्थर का वैल्यू हम नहीं कर सकते। अनमोल है, इतना अनमोल पत्थर है। तो सुना, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उस पत्थर को लेके वो भगवान बुद्ध के पास चला गया और उस पत्थर को दे दिया और शुरू से लेके लास्ट तक की सारी कहानी उनको सुना दिया। कहा भगवान, आपका मैंने सारा कहानी सुना दिया, ये कॉस्ट का वैल्यू है, इसका वैल्यू ये है, मेरा आंसर दे दीजिए। भगवान ने कहा जिस तरह से इस पत्थर का वैल्यू है उसी तरह से एक व्यक्ति का भी वैल्यू है। आपका पता लगाना, आपकी वैल्यू को पता करना, आपके बारे में पता करना मुश्किल है। आप किस लायक बने हो? आप तो अनमोल हो, आप अनमोल हो। दिक्कतें क्या है? जो आप अपने आप को कहां रखते हो, लोग अपनी सोच से आपकी कॉस्ट लगा देता है। अगर आप चाय की दुकान पे जाएंगे तो एक लेबर क्लास का जॉब मिल जाएगा। अगर वही चीज अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाएंगे तो आपको, अगर आप क्लर्कियल पोस्ट पर जाएंगे तो क्लर्क वाला वैल्यू लगा देगा। आईएएस के साथ बैठना उठना स्टार्ट करेंगे तो आपकी सोच उस तरह से हो जाएगा। तो हर आदमी का वैल्यू अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल पर्सन है। उसका क्षमता पता करना मुश्किल है। आप ही आईएएस बनते हो, आप ही इंजीनियर बनते हो, और आप ही हाउसकीपिंग भी बनते हो, और आप ही स्वीपर बनते हो, और आप ही बेरोजगार रह जाते हो। कारण आपकी क्षमता बहुत अलग है। आप अपने आप को कहां पे रखना चाहते हो उससे आपका क्षमता पता कर सकते, आप अपने आप को पता कर सकते हो और उससे आप आगे बढ़ सकते हो। जी सर। तो दोस्तों, आपने सुना सर का ये जो मोटिवेशनल जो कहानी थी, तो सच में सर ने जो कहा है, बहुत सारी बातें अनुभव के आधार पे जो सर ने बताई, और सर वादा किए हैं कि अगले सप्ताह में एक दिन सर साथ रहेंगे, और उस दिन भी सर स्वस्थ रहें और साथ रहें, ये कामना करेंगे। और आप देख रहे हैं जैसे आसान राहें। दोस्तों, दिल्ली में बारिश का मौसम है, तो कुछ लोगों ने कहा कि बारिश हुआ सर तो सुहाना मौसम हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबके यहाँ सुहाना हुआ होगा। जो बेरोजगार है उसके यहाँ सुहाना नहीं है ये मौसम, जिसके यहाँ पैसा नहीं उसके यहाँ भी सुहाना नहीं है, जिसके झोपड़ी में पानी गिर रहा है उसके लिए भी सुहाना नहीं है। तो सर ने वादा किया है कि आसान राहें, जिसमें जिस काम में कठिनाई होती है उसका समाधान बताएंगे। हर सप्ताह हम आपके साथ होंगे, सर साथ होंगे। तो आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद, सर ने जो समय दिया सर को धन्यवाद, हमारे टेक्निकल टीम को धन्यवाद। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है कि ये आपके समस्याओं से रिलेट करके कुछ सर बता रहे हैं या ये प्रोग्राम आ रहा है, तो इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें कि आपके लिए हम और दिल से प्रयास करें, आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, जो समय दिया उसके लिए, और जो प्यार देते हैं उसके लिए दिल से आभार। सर का भी धन्यवाद।